हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 29th लेक्चर वीडियो है। 28 लेक्चर वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं अपने चैनल पे। ओबी की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो जरूर उसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। राइट। और एक बात और है, कोशिश करिएगा कि ये जो ओबी की जो प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बनाई है इसको सीक्वेंस में पढ़िएगा, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो आपको समझने में आसानी होगी अगर आप इन्हें सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ओबी का। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट स्ट्रेस, अबाउट जॉब स्ट्रेस या कह लीजिए वर्क स्ट्रेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, जॉब स्ट्रेस क्या होता है, ये हम समझेंगे। कौन कौन से कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है, स्ट्रेस क्यों होता है ये समझेंगे। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है, एंड फाइनली स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एट इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, दोनों ही लेवल पे हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने हैं। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेस, स्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? तनाव, चिंता, या कह लीजिए कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं, कुछ दबाव फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और एक बात और है, ये जो स्ट्रेस है मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई नया शब्द है, ये आपने पहले सुना होगा, महसूस किया होगा। लाइफ में कभी ना कभी कम या ज्यादा हम सभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूर फेस करते हैं। आज के मॉडर्न लाइफ में ना कोई भी स्ट्रेस से बच नहीं सकता है, ये काफी मुश्किल है। ठीक है, और एक बात और है, ये जो स्ट्रेस है, अब हम इसको ओबी में क्यों पढ़ रहे हैं, एक बात ये भी है, ये जो टॉपिक है इसको हम ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो स्ट्रेस है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा खर्चा है। फिर से बोल रही हूँ, स्ट्रेस जो है इट्स अ कॉस्टली बिजनेस एक्सपेंस, ये एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महंगा कह लीजिए पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेस का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पे पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है उनकी हेल्थ पे पड़ता है। और देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना किन से मिलके बनती है? एम्प्लॉय से मिलके बनती है। एम्प्लॉय बढ़िया तो ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। ठीक है, बट अगर एम्प्लॉयज स्ट्रेस में रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे फ्लरिश कर पाएगी, कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? तो इसीलिए जो स्ट्रेस का टॉपिक है ओबी में डाला गया है, ओबी में हम इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस अगर नहीं मैनेज किया गया तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंपैक्ट डाल सकता है, एम्प्लॉय की हेल्थ को इंपैक्ट डालता है स्ट्रेस, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस का कारण क्या है, इंपैक्ट क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ताकि एम्प्लॉय क्या रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसलिए टॉपिक हम ओबी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर स्ट्रेस की जो है, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने स्ट्रेस की बहुत अच्छी डिफिनीशन दी हुई है, तो पहले हम वो डिफिनीशन देखते हैं। तो एक थिंकर है मैटिसन एंड इवानविच, इन्होंने क्या डिफिनीशन दी स्ट्रेस की? इन्होंने कहा कि स्ट्रेस एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? परिणाम है किस चीज का? देखिए इन्होंने पहले क्या लिखा है, मैं एक बार रीड कर दे रही हूं आपके लिए। स्ट्रेस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एक्शन, सिचुएशन और इवेंट दैट प्लेसेस स्पेशल फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड अपॉन अ पर्सन। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है। ठीक है, स्ट्रेस एक परिणाम है, जो स्ट्रेस हमें होता है क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एक्शन, शायद बाहर के किसी एक्शन के कारण कुछ ऐसी सिचुएशन, परिस्थितियां बन जाती हैं, या किसी इवेंट के कारण हमें स्ट्रेस हो जाता है। क्यों स्ट्रेस हो जाता है? क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे इवेंट में हमसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। देखिए यहां लिखा है ना, दैट प्लेसेस स्पेशल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड। हमें स्ट्रेस कब होता है? हमें स्ट्रेस तब होता है जब हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि हमें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, और हमें फिर वैसा परफॉर्म करना होता है, तो इसी कारण से हमें स्ट्रेस आता है। ठीक, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे एग्जाम है, एग्जाम आने वाले हैं सपोज करिए, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि आप पढ़िए। अगर आप नॉर्मली 2-3 घंटा पढ़ते हैं, तो एग्जाम आने से पहले आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि आप अपने पढ़ने के घंटे बढ़ाइए,
आप 5-6 घंटा 7 घंटा जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। तो इससे क्या है, इससे थोड़ा सा तो स्ट्रेस आता है। क्यों? क्योंकि हमें उतनी देर की सिटिंग चाहिए। हमारे फिजिकल स्ट्रेस भी आता है क्योंकि हमें उतने घंटे बैठना होगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी आता है क्योंकि हमें फोकस होकर उतने देर पढ़ाई करनी होगी। तो ये दिस इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप है। किसी सिचुएशन, किसी इवेंट या किसी एक्सटर्नल एक्शन का परिणाम क्या है? स्ट्रेस। क्योंकि अगर उस सिचुएशन, उस इवेंट या उस एक्सटर्नल एक्शन में हमसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमसे कुछ डिमांड की जा रही है, तो पर्सन स्ट्रेस में आता है। ठीक। या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए कॉलेज में कुछ फेस्ट वगैरह है, ठीक है, कुछ फ्रेशर है, फेयरवेल है या कुछ फेस्ट वगैरह है, और आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो आपने अपनी एक टीम बनाई, ठीक है, और आप वो फेस्ट बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें आपको थोड़ा सा तो स्ट्रेस आएगा ना। क्यों? क्योंकि आपसे डिमांड की जा रही है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फेस्ट आप अच्छे से कराएंगे। ठीक है। तो जब तक वो फेस्ट हो न जाए, बढ़िया से सारे काम निपट न जाए, तब तक थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है ना। ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेस। ये किसी सिचुएशन, इवेंट या एक्सटर्नल एक्शन के कारण अराइज करता है क्योंकि आपसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दिस इज स्ट्रेस। ठीक। एक और थिंकर है न्यूमैन एंड बेहर। इन्होंने स्ट्रेस को क्या डिफाइन किया? इन्होंने जॉब स्ट्रेस को डिफाइन किया। देखिए, ये तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ लिया कि स्ट्रेस या तनाव, चिंता, दबाव, ये क्या होता है। अब जरा हम बात करते हैं जॉब स्ट्रेस, यानी ये जो नौकरी में जो स्ट्रेस होता है ना, ये क्यों आता है, ये क्या होता है। तो जॉब स्ट्रेस बेसिकली एक कंडीशन है। वो कब अराइज करती है? वो अराइज करती है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल एंड देयर जॉब। यानी इंसान अगर काम करेगा, सिस्टम है ये मैंने सिस्टम की फोटो बनाई है। इंसान यानी एम्प्लॉय अगर काम करेगा, ठीक है, तो स्ट्रेस तो आना लाजमी है, स्ट्रेस आएगा ही। तो जॉब स्ट्रेस क्या है? ये वो परिस्थिति है, वो कंडीशन है जो आती है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल, यानी एम्प्लॉय जब वो काम करेगा, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर जॉब, यानी पर्सन जो है या जो एम्प्लॉय है, जब उसका इंटरेक्शन होगा उसके काम से, उसकी जॉब से, ठीक है, तो स्ट्रेस आएगा ही। एंड स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? देयर इज अ डेविएशन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी ये पर्सन पहले जो नॉर्मल वे में जो काम कर रहा था उसमें क्या होगा? थोड़ा सा डेविएशन आएगा। ठीक। पहले ये नॉर्मल वे में काम कर रहा था, बट स्ट्रेस के कारण ये शायद तेजी से काम करे या कम काम करने लगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अभी खैर मैं जब टाइप ऑफ स्ट्रेस डिस्कस करूंगी तो स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता, आगे हम अभी पढ़ेंगे। स्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा खराब होता है। स्ट्रेस दो टाइप के हैं। जब स्ट्रेस से नुकसान हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। लेकिन अगर स्ट्रेस, देखिए थोड़ा स्ट्रेस जरूरी भी है, एग्जाम आने वाला है, अगर हम स्ट्रेस ही नहीं ले रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो थोड़ा स्ट्रेस जरूरी होता है, तभी हमारी परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो उसको कहते हैं यू स्ट्रेस, ईयू स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। तो हम दोनों के ही बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो डिफिनीशन है स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज एन एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डेविएशन आता है किसी भी इंडिविजुअल में, उसको कहते हैं स्ट्रेस। जनरली स्ट्रेस में क्या होता है? ऐसा देखिए, यहाँ पे तीनों चीजें लिखी गई हैं। फिजिकल, बहुत लोगों में क्या होता है, स्ट्रेस के कारण उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो थोड़े से एंजाइटी में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो ये क्या है? फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों का हाथ कांपने लगता है स्ट्रेस में, तो ये फिजिकल चेंजेस हैं। कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, लोग टेंशन में आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज आ रहा है। कुछ बिहेवियल चेंज आता है, कुछ लोग बहुत रूड हो जाते हैं स्ट्रेस में, उल्टा जवाब देने लगते हैं, तो बिहेवियल डेविएशन आता है। तो स्ट्रेस इज बेसिकली एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर पे हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, दिस इज ऑल्सो टेकन एज स्ट्रेस। तो दीज आर द डिफरेंट डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंकर्स। ठीक है। तो स्ट्रेस तो समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगी फीचर्स, स्ट्रेस के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है स्ट्रेस का वो ये है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस देयर इज अ काइंड ऑफ डेविएशन, यानी स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमें अभी जो बात मैंने कही, हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर में क्या आता है? डेविएशन, एक चेंज आता है। पता है ना, कुछ लोगों का हाथ कांपने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है, चक्कर आने लगता है, स्ट्रेस के कारण चक्कर भी आने लगता है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। साइकोलॉजिकल चेंज क्या है? टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है, और एंजाइटी फील होती है, ये साइकोलॉजिकल चेंज है।
रूड हो जाते हैं कभी कभार स्ट्रेस में लोग, ठीक। तो ये क्या है, बिहेवियरल चेंज है। तो बेसिकली नॉर्मल जो स्टेट ऑफ अफेयर है उसमें चेंज आ जाता है स्ट्रेस के कारण। तो ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या है कि स्ट्रेस इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंटल स्टिमुली, यानी ये जो इंडिविजुअल है, जब इसका इन्वायरमेंट के किसी स्टिमुली से या किसी ट्रिगर से जब इंटरेक्शन होगा ना, तभी स्ट्रेस आ सकता है। ठीक, ये बात समझ में आई। देखिए, इन्वायरमेंट के स्टिमुली का मतलब हो सकता है शायद जॉब, या सपोज करिए हमारा कुछ इन्वायरमेंट का कोई भी चीज, शायद हमारा डिमोशन हो गया। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए जॉब में हमारा कुछ हमने गलत कर दिया था जिसकी वजह से हमारा डिमोशन हो गया, तो इससे क्या है, स्ट्रेस आ सकता है। तो ये क्या है, जब इंडिविजुअल का इंटरेक्शन हो इन्वायरमेंट की किसी भी चीज से, किसी भी ट्रिगर से, किसी भी स्टिमुली से जब इंटरेक्शन होता है ना, तभी स्ट्रेस आता है। किसी ने कुछ बोल दिया, इन्वायरमेंट हमारा किसी से इंटरेक्शन हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये क्या है, ये एक ट्रिगर है, तो इसके कारण स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो जब भी इंडिविजुअल का इंटरेक्शन होगा ना, तभी स्ट्रेस होगा, ऐसे स्ट्रेस नहीं होगा। तीसरा जो फीचर है स्ट्रेस का, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज डिसफंक्शनल। स्ट्रेस हमेशा ऐसा नहीं है कि खराबी होता है, थोड़ा स्ट्रेस जरूरी भी है। तो स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज डिसफंक्शनल, ये हमेशा डिसफंक्शनल नहीं होता है। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है ईयू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। ईयू स्ट्रेस के कारण क्या होता है, ये अच्छा स्ट्रेस होता है। इस स्ट्रेस के कारण हमारी क्रिएटिविटी निकल के आती है, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। ठीक है, हम और एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है ना, एग्जाम आने वाला है, जैसे एग्जाम आने वाला होता है आप थोड़े पढ़ने के घंटे बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या है, ईयू स्ट्रेस है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस के कारण आप एकदम मतलब पैनिक हो जाए, एंजाइटी हो जाए, आप एकदम नहीं पढ़ पाए, ठीक है, एकदम डिप्रेशन में चले जाएं, तो ये डिस्ट्रेस है। तो स्ट्रेस अच्छा भी होता है, और बट ये एक ऑप्टिमम लेवल तक अगर स्ट्रेस है तो वो गुड स्ट्रेस में आएगा। ठीक, इसको मैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, इसको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे फीचर्स में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट जो फीचर है स्ट्रेस का, वो ये है कि स्ट्रेस कैन बी इधर टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म। स्ट्रेस जो होता है टेम्परेरी भी होता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लंबे समय तक रहने वाला। हल्का स्ट्रेस भी हो सकता है, सीवियर स्ट्रेस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हाउ लॉन्ग इट कॉजेस कंटिन्यू। ये डिपेंड करता है हमारा जो स्ट्रेस था ये कितने समय तक रहा, ये स्ट्रेस कितना पावरफुल है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम कितने स्ट्रांग है, इस स्ट्रेस को हम हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, वो हंसते खेलते रहते हैं। बट कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया अपना मुंह लटका के बैठ जाते हैं। जबकि कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी बोल दो वो हंसते खेलते अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, और नई चीज सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेस है, ये डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हैं और ये स्ट्रेस कितना पावरफुल है, क्या बात कही गई, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये हो गए स्ट्रेस के फीचर। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताऊंगी आपको व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का कारण क्या होता है, ठीक है। एंड जिन रीजंस के कारण स्ट्रेस अराइज करता है उन रीजन को कहा जाता है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर आर द कंडीशन दैट टेंड टू कॉजेज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो जिन कंडीशंस में होता है या जिन रीजन के कारण होता है उन्हें कहा जाता है स्ट्रेसर, ठीक है। और ये जो स्ट्रेसर होते हैं इनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिविजुअल स्ट्रेसर, अगला है ग्रुप स्ट्रेसर, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर, अगला है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर। तो ये तीन कैटेगरी में ये जो कारण है स्ट्रेस के, जिन्हें स्ट्रेसर कहा जाता है, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये जो तीन कैटेगरी है ना, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीन कैटेगरी के अंडर में बहुत सारे स्ट्रेसर आते हैं। यही देखिए मैंने लिखा है, फैक्टर्स कॉजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस किन किन कारणों से होता है, तो इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, ग्रुप फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं जिनको स्ट्रेसर कहा जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं। तो ये चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और अब हम इसमें ये जो एक एक ये पॉइंट लिखे हैं ना मैंने, अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनकी वजह से कैसे स्ट्रेस होता है इंडिविजुअल को, ठीक है। तो अब ये एक एक पॉइंट, अब हम कितने पॉइंट है, ये लगभग 11-12 पॉइंट है, इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है, ये अभी तक है, अगस्त 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अगस्त 2024 तक।
तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। मेरे पहले चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेकंड चैनल का नाम है पूजा सिंह। कुछ सब्जेक्ट आपको फर्स्ट चैनल पे मिलेंगे, कुछ सब्जेक्ट आपको सेकंड चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। एंड इसमें अब मैंने एसएपीएम एंड ओबीबी अब फिनिश होने पे आ गया है, तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने अपलोड किए हैं। और एक बात और है कि चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नोट्स वगैरह चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक लाइक से, हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। तो हम इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स लाते रहें, इसके लिए हमें मोटिवेट करते रहा करिए, कमेंट करते रहा करिए, बताते रहा करिए कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये लेक्चर अच्छा था कि नहीं था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा, ओके। एंड इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो स्ट्रेस है, जो मैंने बात कही थी इंडिविजुअल, वो जो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस हैं उनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल स्ट्रेसर। तो इंडिविजुअल स्ट्रेसर मतलब इंडिविजुअल के लेवल पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल को स्ट्रेस आ सकता है, जो हमारे इंडिविजुअल लेवल के स्ट्रेस है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, लाइफ एंड करियर चेंज। देखिए यहां पे था ना, सबसे पहला क्या है, लाइफ एंड करियर चेंज, दूसरा है पर्सनैलिटी टाइप, तीसरा क्या है, रोल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अच्छा मैंने इसे रीड तो आपके लिए किया ही नहीं, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। इंडिविजुअल स्ट्रेसर में आता है लाइफ एंड करियर चेंजेस, पर्सनैलिटी टाइप, रोल कैरेक्टरिस्टिक। फिर ग्रुप स्ट्रेसर में आता है ग्रुप कोहेसिवनेस, सोशल सपोर्ट, कन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर में आता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, फिजिकल कंडीशन। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर में आता है हमारी सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कम्युनिटी कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये आते हैं। तो अब इन सारे फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल स्ट्रेसर से। तो इंडिविजुअल स्ट्रेसर में सबसे पहला क्या है, लाइफ एंड करियर चेंजेस। इंडिविजुअल स्ट्रेसर मतलब क्या है, वो स्ट्रेसर जो एक इंडिविजुअल के लेवल पे है। जैसे पहला क्या है, लाइफ एंड करियर चेंजेस। जैसे एग्जांपल के लिए, जो देखिए अर्बन, हमारा जो समाज है दो हिस्सों में बटा हुआ है, अर्बन एंड रूरल, शहरी शहरी समाज, ठीक है, एंड रूरल गांव का एरिया। तो आपने नोटिस किया है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है ना, उन्हें सहूलियतें बहुत ज्यादा मिली हुई हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिली हुई है। आज हमारे एक फोन में बटन दबाने से जोमेटो से खाना आ जाएगा, जो मूवीज देखना चाहे, कोई भी टिकट वगैरह बुक करना चाहे, लाइफ बहुत इजी हो गई है, लेकिन उसके साथ और ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो गई है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के स्ट्रेस के लेवल पे बात करें तो लाइफ एंड करियर चेंजेस, अगर हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, करियर में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। और ऐसा बहुत सारी रिसर्च में पाया गया कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहर की जो पॉपुलेशन है, इट इज मोर स्ट्रेसफुल एज कंपेयर टू द रूरल पॉपुलेशन। गांव के लोगों के कंपेयर में शहर के लोग, जबकि उन्हें ज्यादा फैसिलिटी दी गई है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है। नेक्स्ट जो है, ग्रेटर इन हायर एजुकेशनल कैटेगरी, यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना स्ट्रेसफुल कौन है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक। तो ये क्या है, स्ट्रेस इंडिविजुअल लेवल पे है। और एक और इसी में एक और एग्जांपल है कि सपोज करिए हमारी लाइफ इक्विलिब्रियम कंडीशन में चल रही थी, सही चल रही थी, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अगर कोई भी चेंज आता है, ठीक है, कोई भी लाइफ में चेंज आता है, चाहे सपोज करिए हम किसी दूसरे शहर में ही शिफ्ट हो जाएं, तो क्या होता है, स्ट्रेस होता है ना, क्योंकि हमारी लाइफ चेंज हो रही है। तो हमारी लाइफ फिर से किसमें, डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में जा रही है। तो जब तक वो डिसइक्विलिब्रियम से वापस इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारी लाइफ नहीं आ जाती, तब तक क्या रहता है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है ना। अगर हमें कहीं जाना है किसी नई जगह, या हमारा ट्रांसफर हो जा रहा है किसी नई जगह, कुछ ऐसा चेंज हो रहा है हमारी लाइफ में, तो स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस क्या है, इंडिविजुअल लेवल का। या हमारे करियर में कोई चेंज आ रहा है, हमारा सपोज करिए ट्रांसफर कर दिया गया है, प्रमोशन कर दिया गया, डिमोशन कर दिया गया, सेपरेशन हो गया है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, स्ट्रेस है। हमारी लाइफ जो एक सेटल इक्विलिब्रियम स्टेज पे चल रही थी, वो क्या हो गई, डिसइक्विलिब्रियम हो गई। अब जब तक हम नई जगह पे जाके, अगर हमारा ट्रांसफर हुआ है, जब तक हम नई जगह पे जाके सेटल नहीं हो जाएंगे, हम थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे ना। तो ये क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे। अगला क्या है, पर्सनैलिटी टाइप। मैंने जब पर्सनालिटी का चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी पढ़ाया था, तो वहां पे बताया था टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी पढ़ाया था ना।
टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग कैसे होते हैं? ऑलवेज मूविंग, हमेशा एक्शन में ही मिलेंगे। बहुत इसके कुछ फीचर्स हैं ये, बहुत तेजी से चलते हैं, खाना बहुत जल्दी खाते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, ठीक है। और इन पे टाइम प्रेशर रहता है, इन्हें लगता है कि समय बर्बाद ना हो, हमें हर समय कुछ करते रहना चाहिए। तो ये टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। जबकि टाइप बी पर्सनालिटी वाले आराम से चलने वाले लोग हैं, उनके पास बहुत पेशेंट है, वो खेलते हैं फन के लिए, जीतने के लिए नहीं। और वो आराम से रिलैक्स करते हैं, उनमें कोई गिल्टी फील नहीं होता कि आज हमने रिलैक्स किया। और वो कोई डेडलाइन वगैरह नहीं मानते, जो काम जब होगा आराम से करेंगे। तो ये टाइप बी पर्सनालिटी वाले होते हैं। तो ऐसा पाया गया कि जो पर्सनालिटी ए टाइप वाले होते हैं, ए टाइप पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं एज कंपेयर टू पर्सनालिटी टाइप बी। ठीक, तो ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। अगला जो इंडिविजुअल लेवल पे जो स्ट्रेसर है वो क्या है? रोल कैरेक्टरिस्टिक। रोल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि ये जो रोल से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, ये आते हैं दो कारणों से। एक है रोल कन्फ्लिक्ट और दूसरा है रोल एम्बिग्विटी। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल के स्ट्रेसर की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो रोल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है, ये दो कारणों से आते हैं। ठीक है, ये जो रोल स्ट्रेस है ना, ये दो कारणों से आते हैं। एक आता है रोल कन्फ्लिक्ट और एक आता है रोल एम्बिग्यूटी। रोल कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? देखिए, हम एक साथ कई जगहों का पार्ट होते हैं। ठीक है, हम एज एन इंडिविजुअल हम कई जगह कई सिस्टम के मेंबर होते हैं। हम फैमिली के मेंबर हैं, हम शायद किसी क्लब के हैं, क्लब के मेंबर हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं। ठीक है, और अगर हमने अपनी इच्छा से कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई है, कोई एनजीओ वगैरह, जैसे नहीं कुछ लोग सोशल वर्क भी करते हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, इसके साथ कुछ सोशल वर्क भी कर रहे हैं, परिवार में भी उन्हें देखना है, अगर उन्हें कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई क्लब भी ज्वाइन किया हुआ है, तो एक ही इंडिविजुअल क्या है, वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। अलग अलग जगह उसके डिफरेंट रोल हैं। एक जगह शायद वो मदर है, स्कूल में असिस्टेंट, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, किसी एनजीओ में भी काम कर रही है। ठीक है, अलग अलग जगह पर्सन का अलग अलग रोल है। ठीक, और हर जगह एक्सपेक्ट किया जाता है उस पर्सन से कि वो उसको जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो भी ऑब्लिगेशन है, वो उसे फुलफिल करनी है। तो इस केस में क्या होता है? स्ट्रेस आता है, क्योंकि रोल कन्फ्लिक्ट, सारी चीजें एक साथ नहीं निभाई जा सकती। बहुत बार क्या होगा? रोल कन्फ्लिक्ट यानी आपको बहुत बार ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे भी काम करना है, फैमिली में भी कुछ अर्जेंसी आ गई है, और वर्क प्लेस पे भी आपको उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आ गया है, वो करने हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रोल कन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से क्या आता है? स्ट्रेस आता है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो रोल कन्फ्लिक्ट एक और चीज से भी आता है कि जो जॉब आपको असाइन किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज नहीं दिए गए, उसके जो रूल रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसमें भी रोल कन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेस आता है। नेक्स्ट जो है दैट इज रोल एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब होता है क्लियरनेस। रोल एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि पर्सन का रोल ही नहीं डिफाइन। एम्बिग्यूटी मतलब होता है अनक्लियर, सॉरी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियर, चीजें क्लियर बताई नहीं गई हैं। यानी जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है, उसको उसका काम ही नहीं ढंग से बताया गया है कि क्या उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको जॉब में एक्चुअली में करना क्या है। तो इसके कारण भी तो स्ट्रेस आता है। और भी डिफरेंट कारण होते हैं जॉब में स्ट्रेस के। जैसे बहुत बार क्या होता है, ओवर टाइम वगैरह करना पड़ता है, आपको डेडलाइन दी जाती है, फिजिकल डिमांड होती है, आप जहां काम कर रहे हैं शायद फैक्ट्री में बहुत डेंजरस मशीन्स हैं जिन आपको काम करना है, और जो काम करना है बहुत मेहनत वाला है, स्टेमिना रिक्वायर्ड है। तो ये सब इंडिविजुअल लेवल के स्ट्रेसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इंडिविजुअल लेवल के। अब हम बात करते हैं ग्रुप स्ट्रेसर। ग्रुप स्ट्रेसर यानी जब भी इंडिविजुअल जो होगा ग्रुप में होगा, जब भी इंडिविजुअल ग्रुप में काम करेगा, तो नो डाउट ग्रुप में इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल या जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर निगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो इट क्रिएट स्ट्रेस। तो इसमें पहला क्या है ग्रुप स्ट्रेसर में? लैक ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, यानी अगर ग्रुप के मेंबर एक साथ मिल करके यूनिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? ग्रुप स्ट्रेसर है, इसके कारण स्ट्रेस होगा ना। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेसिवनेस क्या है? कोहेसिवनेस मतलब होता है मिलके, यूनिटी के साथ मिलके काम करना, दैट इज कॉल्ड कोहेसिवनेस। ठीक है, और अगर ये लोग मिलके यूनिटी के साथ काम नहीं कर रहे तो स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, यानी अगर ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये ग्रुप के मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये मिलके एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट, ये आपस में ही कन्फ्लिक्ट है, इन मेंबर्स का आपस में ही नहीं बन रही है, कोई भी पॉइंट पर डिस्कशन करना है, आपस में कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा? ग्रुप स्ट्रेस होगा। तो ये कुछ थे ग्रुप स्ट्रेस है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर यानी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। अब एक बात है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किससे मिलके बनती है? इंडिविजुअल से ही तो मिलके बनती है, एंड और किन से मिलके बनती है? ग्रुप से। ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल और ग्रुप से ही तो मिलके बनती है। तो यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर में ये आपके इंडिविजुअल और ग्रुप ये दोनों आ जाते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर में क्या आ सकता है? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, पॉलिसी मतलब क्या होता है? वो गाइडलाइन जिसमें रह करके, जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी गाइडलाइन है जिसमें रह करके एम्प्लॉय काम करता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है उस पर अगर एडवर्सली इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का सिस्टम है वो अगर सही नहीं है, वो अनफेयर है, तो क्या होगा? एम्प्लॉय टेंशन में रहेंगे ना। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है यानी एम्प्लॉय से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या करना है, वो अगर अनफेयर है, अनक्लियर है, अनरियलिस्टिक है, तो भी क्या होगा? एम्प्लॉय टेंशन में रहेगा ना। ठीक है, तो वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब होता है फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, क्या रिलेशनशिप है, क्या हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अगर देयर इज अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो अगर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आएगी। इस पर्सन को पता ही नहीं होगा कि उसे किसको रिपोर्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो किससे हेल्प ले? अपने कलीग से हेल्प ले, सीनियर में हेल्प ले, और सीनियर में भी किससे हेल्प ले या डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इसके कारण भी स्ट्रेस आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइन होना बहुत जरूरी है, तो इसके कारण भी स्ट्रेस होता है। अगला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस जो सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कम्युनिकेशन का जो भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है वो अगर अच्छा है तो ठीक है, बट अगर पुअर कम्युनिकेशन है, जूनियर और सीनियर में बहुत पुअर कम्युनिकेशन है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, रोल्स अनक्लियर हैं, कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं है, इंफॉर्मेशन फ्लो सही नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रोसेस ही गड़बड़ है ना तो वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? फिजिकल कंडीशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो फिजिकल कंडीशन है जहां पे एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, वो अगर सही नहीं है तो भी ये किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर में आता है। जैसे अगर सपोज करिए जहां काम कर रहा है वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हीटिंग एंड कोल्ड, जैसे सपोज करिए ठंडियों में आपको सही टेम्परेचर चाहिए होता है, गर्म इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता है, वो अगर नहीं है, गर्मियों में ठंडा इन्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं है, बहुत गर्मी है, या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और मशीन्स बहुत डेंजरस है, या रेडिएशन या केमिकल का कुछ खतरा है, ठीक है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कैंटीन की सुविधा प्रॉपर नहीं है, तो अगर फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर में आता है। ठीक, तो ये हो गए सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर। एंड अगला जो है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर। चौथा यही था ना, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बाहर। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीजें। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल मतलब बाहर की सिचुएशन, बाहर के इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के, उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर। तो हमारे जो एनवायरमेंट है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जिसका ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं। इन सब का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय पे, जिससे स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वगैरह चेंज हो गई जिसका निगेटिव इम्पैक्ट है एम्प्लॉयज पे, तो इससे स्ट्रेस होगा। तो ये सब किस में आते हैं? ये एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर में आते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके चार टाइप के स्ट्रेसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको फिर से दिखा दूं। तो ये आपके चार टाइप के स्ट्रेसर हैं, ऐसे ही डायग्राम बना के लिखिएगा एंड इन पॉइंट को डिटेल में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और एक चीज और है, ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, इसके बाद मुझे ये पढ़ाना था टाइप ऑफ स्ट्रेसर, पर अब ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो इसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ स्ट्रेसर पढ़ेंगे, ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एंड स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।